यह है कि आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में रावज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर लालू एंड फैमिली की नजर आ रही है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में रावज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका है और ऐसे में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप कोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं। साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से मुश्किलें यहां पर लालू एंड फैमिली की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए विधानसभा का इलेक्शन, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं घोटाले के चक्रव्यूह में लालू एंड फैमिली फंसती हुई नजर आ रही है। या यूं कह लीजिए कि जो कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं उन पर अब यहां पर जो मुश्किलें हैं वो लालू एंड फैमिली की बढ़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। दरअसल कोर्ट ने क्या कहा ये भी आप समझिए। राबड़ी, तेजस्वी को कम कीमत में जमीन मिली कोर्ट की तरफ से, ये कहा गया। इसके अलावा देखिए लालू परिवार को फायदा हुआ, ये भी कोर्ट ने कहा। राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है। हमारे लीगल एडिटर सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं कि अभी तक कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, जजेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए प्रीति, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है लालू परिवार के लिए, क्योंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोप तय करने का जो है वो आदेश दिया है। सबसे अहम बात है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। साथ ही आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश और 420 यानी कि धोखाधड़ी, ये ऐसे मामलों में आरोप तय करने का आदेश दिया है। लेकिन थोड़ी बहुत राहत जो है वो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने दिया है, चूंकि कोर्ट ने माना है कि लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए चूंकि पद पर बने हुए थे, ऐसे में करप्शन का जो मामला है उनके खिलाफ चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन का मामला नहीं चलेगा, सिर्फ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। वही जो धारा तेजस्वी यादव पर चलेगा वही धारा राबड़ी देवी के लिए भी चलेगा। तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो करप्शन के तहत ट्रायल नहीं चलेगा, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा और आईपीसी की धारा 120 बी और धोखाधड़ी के तहत जो है वो विभिन्न धाराओं में ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी। सबसे अहम बात है कि जब सुनवाई हुई थी तो इस पूरे मामले में राबड़ी देवी और उनके जो पति हैं लालू प्रसाद यादव, उनके वकील ने साफ तौर पर कहा था कि यह मामला पूरा बनता ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर द्वेष की भावना से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लिहाजा इस मामले में आरोप बनता ही नहीं है। लेकिन आज प्रीति ये समझना बहुत अहम है कि कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अपने रेल मंत्री के तौर पर पद पर रहते हुए लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में बातें थीं और कथित तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, लिहाजा ये आपराधिक साजिश का मामला बनता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी सबूत सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दिए थे उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, और यही वजह है कि कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। निश्चित तौर पर यह पहला मामला है जिसमें आरोप जो है वो तय हुआ है। ये आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले का जो मामला है, जिसमें एक होटल को जो है वो कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया था तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से, और उस होटल और उस कंपनी ने पटना में जो जमीन है उस एवज में लालू प्रसाद यादव को दिया था। ये एक तरह से सीबीआई का आरोप है। अभी भी वो जमीन जो है वो पटना में है, जिस पर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिलहाल कोर्ट ने माना है कि इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश का मामला बनता है। यही वजह है कि तमाम जो दलीलें हैं
वो चाहे लालू प्रसाद यादव की हो, राबड़ी देवी की हो, तेजस्वी यादव की हो, वो तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और एक तरह से सीबीआई की जो चार्जशीट है उसको हरी झंडी दे दी है ट्रायल चलाने के लिए, क्योंकि तमाम सबूत, तमाम दलीलें जो हैं वो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में रखी थी और उसी बात को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि फिलहाल जो भी सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं कोर्ट को, वो प्रथम दृष्टया ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो अब इस पूरे मामले में ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और फिलहाल यह पहला मुकदमा है, पहला मामला है जिसमें आरोप तय करने का जो आदेश है वो कोर्ट ने दे दिया है। प्रीति, लेकिन सुमित, दूसरी तरफ राबड़ी देवी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो दोनों की तरफ से कहा गया कि ये आरोप गलत हैं। तो अब ऐसे में वो आगे क्या कर सकते हैं? क्या उनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है या क्या विकल्प? देखिए, फिलहाल जो ये निचली अदालत का आदेश है और इस आदेश को बाकायदा हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि निचली अदालत के किसी भी आदेश को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का प्रावधान होता है। तो हो सकता है कि जो ये आज का जो आदेश है जिसमें आरोप तय करने का जो निचली अदालत यानी कि राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी आने वाले दिनों में लालू परिवार की ओर से, क्योंकि अभी भी विकल्प हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचता है। ऐसा नहीं है कि निचली अदालत ने फाइनल जजमेंट दे दिया है कि आरोप ट्रायल चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन फिलहाल निचली अदालत का जो ये आदेश है ये अपने आप में अहम है, क्योंकि इस स्टेज में ऊपरी अदालत भी दखल देने से ऐतराज ही करती है। तो फिलहाल इस आदेश को ऊपरी अदालत यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ट्रायल को हरी झंडी दे दी गई है राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से। ट्रायल कब शुरू होता है ये अपने आप में देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। दोनों पक्षों के गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत जो है वो साबित करना होता है कि जो भी जांच एजेंसी ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सचमुच में साबित होते हैं या नहीं। ये तमाम जो बातें हैं वो ट्रायल की प्रक्रिया में होती है। तो फिलहाल अभी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं कि जिन धाराओं में सीबीआई ने मांग की थी कि इन धाराओं में करप्शन का जो है वो की धाराओं में आरोप तय होने चाहिए, वो लालू प्रसाद यादव पर तय कर दिए गए हैं, लेकिन करप्शन का की जो धारा है वो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर लागू नहीं होगा, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। क्योंकि बतौर रेल मंत्री रहते हुए वो पद पर थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। यही वजह है कि कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिए हैं। फिलहाल आपको मैं दिखा दूं कि राउस रेवेन्यू कोर्ट के बाहर थोड़ी बहुत सरगर्मी यहाँ देखने को मिल रही है, चूंकि तमाम जो यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर काफ़ी अहम हो जाता है आज का ये आदेश। और फिलहाल इस वक्त जो है कोर्ट में सुनवाई अभी भी चल रही है, क्योंकि ये पहला मामला है। दूसरा जो मामला है वो लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उसमें भी फिलहाल कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जो जुड़ा सीबीआई का मामला है उस पर भी कोर्ट का आदेश जो है वो आना था। तो देखना होगा कि क्या कोर्ट अपना आदेश लैंड फॉर जॉब घोटाले में सुनाता है। तो फिलहाल आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला का यह पूरा मामला था प्रीति, जिसमें कोर्ट ने ट्रायल को हरी झंडी दे दी है, यानी कि ट्रायल जो है लालू फैमिली के खिलाफ केस चलेगा, परिवार के खिलाफ चलेगा। क्लियर हो गया है, उनके खिलाफ केस चलेगा, ट्रायल यहां पर होगा। अच्छा सुमित, क्योंकि अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब चुनाव से पहले ये कितनी बड़ी मुसीबत या मुश्किल है लालू फैमिली के लिए? बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये काफ़ी अहम आदेश है राउस रेवेन्यू कोर्ट का, और निश्चित तौर पर जो भी विरोधी पार्टी हैं लालू प्रसाद यादव के आरजेडी की, वो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि आरोप तय करने का साफ मतलब हो जाता है कि जो भी चार्जशीट में सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे वो प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई कोर्ट ने सही माना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसे मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। और आज अभी आदेश आया है, शाम तक आप देखिए कि यह एक पूरी तरह से एक चुनावी मुद्दा जो जरूर बन जाएगा, चूंकि कोर्ट का आदेश आया है, आरोप तय हो गए हैं लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इसे भुनाने की जरूर कोशिश करेगी, और बाकी जो विरोधी पार्टी हैं आरजेडी की, वो भी जरूर इसे भुनाने की कोशिश करेगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल आपको यहाँ दिखा दें कि फिलहाल अभी तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हैं, और उनका कहना है कि
इससे ज़्यादा कुछ फर्क जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो आदेश आया है, निश्चित तौर पर जो आरजेडी की जो विरोधी पार्टी हैं उसे भुनाने की जरूर कोशिश करेंगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप तय हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चारा घोटाले के बाद यह एक सबसे बड़ा दूसरा एक बड़ा आदेश आप जरूर कह सकती हैं प्रीति, क्योंकि अब इस मामले में जब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी तो 2 से 3 महीने में जो ट्रायल है वो कंक्लूड हो सकता है और अंतिम फैसला आ सकता है कि क्या इस मामले में लालू परिवार जो है वो दोषी करार दिया जाता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को ये बता दें कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उनमें आईपीसी 420, आईपीसी 120 बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D शामिल है। आपको ये भी बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगी है। सुमित, जैसे कि आप बता भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उससे हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका लगा है आपकी पार्टी का, आपके जो नेता हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि करप्शन के तहत ट्रायल चलेगा। हम भी तो अपना साक्ष्य पेश करेंगे। आपने तय किया है, हम माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको सम्मान करते हैं, मगर ये कोर्ट का निर्णय है। कहाँ से आए हैं? जी, मधेपुरा से आया हूँ। आरजेडी कार्यकर्ता हूँ, उनके फॉलोवर हूँ। चुनाव में विरोधी पार्टी जो है आपकी, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। फुल बहुमत की सरकार, तेजस्वी सरकार बनाएंगी। लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि जो सीबीआई की जो चार्जशीट है वो प्रथम दृष्टया ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त है। देखेंगे भाई, हम भी तो देखेंगे। मैंने कहा आपने पेश किया था, हम भी तो उसको देखेंगे, हम भी तो उसको करेंगे। लालू जी ने क्या कहा कि हम देखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो है क्लीन चिट मिलेगी, फाइनल जो फैसला होगा? बेशक, इंशाल्लाह। मैं मुसलमान का बच्चा हूँ। तो देखिए, मधुपुरा से आरजेडी कार्यकर्ता हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ता को कोर्ट रूम में भी मौजूद थे और उनका कहना है विधानसभा चुनाव से पहले आदेश तो आया है, लेकिन इसका खासा असर जो है वो चुनाव में पड़ने नहीं जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये जरूर कही जा सकती है प्रीति की तेजस्वी यादव जो आरजेडी के तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत राहत कोर्ट ने दी है, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन की धाराओं में ट्रायल नहीं चलेगा। राबड़ी देवी के लिए भी कोर्ट ने यही बातें कही हैं, चूंकि उनका कोर्ट का कहना था कि मंत्री जो है रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और उनकी जिम्मेदारी बनती थी और उनके कार्यकाल में ये घटना हुई है, ये करप्शन हुआ है, तो उनके खिलाफ ही करप्शन का मामला चलेगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन का मामला नहीं चलेगा, तो तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी बहुत राहत है। हालांकि उनके खिलाफ भी ट्रायल चलेगा, कोर्ट ने कहा है, क्योंकि आईपीसी की धारा 120 भी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 420 इसके तहत जो है ट्रायल चलाने का जो आदेश है, आरोप तय करने का जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया है। तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए राहत बस इतना ही है कि उनके खिलाफ करप्शन की धाराओं में मुकदमा यानी कि ट्रायल नहीं चलेगा। प्रीति, बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने माना है कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा है। कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली और इस मामले में क्विड प्रो का आरोप इस स्टेज पर नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात अगर हम देखें सुमित, क्योंकि देखिए ये बात तो लालू एंड फैमिली भी जानती है, सभी जानते हैं कि भाई आज कोर्ट में जज क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी, एक एक शब्द क्या कहा जाता है, वहां पर किस तरीके से लालू एंड फैमिली जवाब देती है या अपनी बात रखती है। और इसीलिए शायद उनकी तरफ से ये कहा गया, राबड़ी यादव ने जब कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया कि क्या आप अपराध मानते हैं, तो राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक यहाँ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश अब आगे आरजेडी करेगी, जैसे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको भी पता है, आरजेडी को भी ये पता है, लालू एंड फैमिली को भी पता है कि जो एक एक बयान यहाँ पर दिया जाएगा, जो बात कही जाएगी, आगे उसको मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती नजर आएगी। बिल्कुल प्रीति, देखिए जब आरोप तय होते हैं तो कोर्ट आरोपी से पूछता है कि क्या जो भी आरोप सीबीआई ने लगाए हैं उसको आप मानते हैं या नहीं। तो निश्चित तौर पर आरोपियों ने कहा है कि हम इस आरोप को नहीं मानते हैं। जब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम अपने तरफ से सबूत और साक्ष्य जो है वो हम बचाव में रखेंगे। यही बात आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि अभी ट्रायल होना बाकी है। ट्रायल में ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जो भी आरोप सीबीआई ने लगाए हैं क्या
वो सचमुच में साबित होते हैं या नहीं, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट का ये पूरा मामला है, आपराधिक साजिश का मामला है। यहाँ तक कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धोखाधड़ी का भी मामला जो है वो सीबीआई ने दर्ज किया था और उन्हीं धाराओं में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। तो ट्रायल काफ़ी अहम हो जाता है, ट्रायल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ट्रायल में जो है वो दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिरह होगा। उसके बाद आखिरी नतीजे पर कोर्ट पहुंचेगा कि जो भी सीबीआई ने आरोप लगाए थे वो सचमुच में सबूतों और गवाहों के आधार पर सच साबित होता है या नहीं, ये ट्रायल में ही साबित होगा। यही वजह है कि जो भी आरोपी हैं, वो चाहे लालू प्रसाद यादव है, वो चाहे राबड़ी देवी हैं, या फिर तेज प्रसाद यादव है, या तमाम आरजेडी कार्यकर्ता है, वो इसी बात को लेकर अस्वस्थ हैं कि अभी ट्रायल होना बाकी है, अभी दोषी करार नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर जो हैं तमाम जो आरोपी पक्ष हैं वो अस्वस्थ इस बात को लेकर हैं कि वो अभी ट्रायल की प्रक्रिया में अपनी बात रखेंगे, अपने बचाव में तमाम गवाह और जो है वो जो सबूत हैं वो रखेंगे। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में जिस तरह से सीबीआई आरोप लगा रही है, क्या उसमें कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया जाता है या नहीं, ये देखना बेहद होगा। यही वजह है कि अभी आरोपी जो पक्ष है वो इस बात को लेकर अस्वस्थ है कि आरोप तय किए गए हैं यहाँ पर। और फिलहाल जैसे कि हमने देखा कि लालू एंड फैमिली, खासतौर पर राबड़ी देवी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि ये केस गलत है, अपराध मानने से उन्होंने इनकार किया है।